There, today we have studied about the next topic, radiation. In a previous topic, we have studied that there are three modes of transfer of heat. That is, first, conduction, second, convection, and third, radiation. In these three modes of transfer of heat, in first two, that is conduction and convection, these two needs material medium for transfer of heat. यानी ट्रांसमिटिंग के लिए मीडियम जिसमें नेसेसरी रहेगा वो प्रोसेस जो है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन है। और थर्ड जो प्रोसेस है रेडिएशन, जिससे हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है, इसके लिए कंडीशन क्या है कि डज नॉट रिक्वायर मटेरियल और मीडियम दैट इज़ नॉट नेसेसरी। इसकी एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हम देखते हैं कि सन से अर्थ सरफेस तक पहुंचती है, उसमें हीट ट्रैवल होगी, बीच में आपको वैक्यूम मिलेगा, स्पेस रहेगा, स्पेस से हीट जो है वो ट्रैवल हो जाती है, यानी मटेरियल मीडियम जो है वो नेसेसरी नहीं है। तो रेडिएशन को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि रेडिएशन इज़ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हीट जो है वो क्या होगी, ट्रैवल होगी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लेकिन यहाँ पर मीडियम नेसेसरी नहीं है। या इसको इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं, इसी डेफिनेशन को इस तरीके से बता सकते हैं कि कंटिन्यूअस इमिशन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस इमिट होगी किसी सरफेस से। अब अगर सरफेस से कंटिन्यूअस एनर्जी इमिट हो रही है तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे थर्मल एनर्जी रेडिएटेड। अब यहाँ पर थर्मल एनर्जी जो रेडिएट हो रही है, इसको भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाए थर्मल रेडिएशन, जो स्टडी कर रहे हैं हम, मेन जो टॉपिक है थर्मल रेडिएशन, तो थर्मल रेडिएशन को किस तरीके से डिफ़ाइन किया जाएगा। तो थर्मल रेडिएशन क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएटेड, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो रेडिएशन है इमिटेड बाय द बॉडीज, EM वेव्स रेडिएटेड बाय बॉडीज व्हेन एट हायर टेम्परेचर, किसके, अगर आप बॉडी हायर टेम्परेचर पर है तो किससे कंपेयर करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग में हीट जो है वो क्या होगी, कंटिन्यूअस इमिट होगी। इस प्रोसेस को कहा जाता है थर्मल रेडिएशन। अब एक बॉडी कंसीडर करेंगे, इस बॉडी के ऊपर हीट को इंसिडेंट किया गया तो बॉडी क्या करेगी, हीट को एब्सॉर्ब कर लेगी, इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग अगर देखेंगे तो सराउंडिंग का टेम्परेचर लो है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर में हीट एनर्जी क्या होगी, एक्सचेंज होगी। तो एट द टाइम जितनी हीट एनर्जी वो एब्सॉर्ब करेगा उतनी हीट एनर्जी को वो ट्रांसमिट भी करेगा। तो थर्मल रेडिएशन को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का जो रेडिएशन है, या EM रेडिएटेड बाय बॉडीज़ व्हेन एट हायर टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, इट इज़ कॉल्ड एज थर्मल रेडिएशन। अब जो बॉडी के ऊपर इंसिडेंट रेज जो इंसिडेंट हो रही है, या जिसको हम कह सकते हैं कि रेडिएशन फॉल हो रहा है बॉडी के ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा, अमाउंट ऑफ हीट। कैसी अमाउंट ऑफ हीट है, ये टोटल अमाउंट ऑफ हीट है। अब इस बॉडी के नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा कि बॉडी जो है हीट को ट्रांसमिट करती है, एब्सॉर्ब करती है या रिफ्लेक्ट करती है। अगर एब्सॉर्बर रहेगी तो बॉडी हीट को क्या कर लेगी, एब्सॉर्ब कर लेगी या ट्रांसमिट कर देगी। अगर पॉलिश की हुई बॉडी है तो इसी के बेसिस पर 3 कोएफिशिएंट हमको मिलता है। उस कोएफिशिएंट को कहा जाता है कि बॉडी जो है अमाउंट ऑफ हीट को जो एब्सॉर्ब कर रही है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, QA से। QA रिप्रेजेंट करेगा अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब। सेकंड जो है QR,
अमाउंट ऑफ हीट रिफ्लेक्ट फ्रॉम द बॉडी, और थर्ड आएगा क्यू टी, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड, और क्यू क्या रिप्रेजेंट करेगा, टोटल अमाउंट ऑफ हीट इंसिडेंट ऑन द बॉडी। अब इसी को रिलेशन के फॉर्म में बताया जाएगा। रिलेशन किस तरीके से लिखा जाएगा कि क्यू टोटल अमाउंट ऑफ हीट क्यू विच इज़ इक्वल टू क्यू ए प्लस क्यू आर प्लस क्यू टी। डिवाइड द इक्वेशन, divided equation by q, therefore equation becomes q upon q is equal to qa upon q plus qr upon q plus qt upon q। अब यहाँ पर एक एक टर्म को डिफाइन करेंगे। qa upon q is called as coefficient of absorption, it is represented by A, coefficient of absorption, coefficient of absorption, coefficient of absorption which is represented by A। इसी तरीके से क्यू आर अपॉन क्यू विच इज इक्वल टू आर, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, और थर्ड है क्यू टी अपॉन क्यू विच इज इक्वल टू टी आर, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। देयरफॉर इक्वेशन बिकम्स, ये जो इक्वेशन वन है, इक्वेशन वन बिकम्स क्यू अपॉन क्यू विच इज इक्वल टू वन, क्यू अपॉन ए की जगह रखेंगे ए प्लस क्यू आर अपॉन ए की जगह रखेंगे आर प्लस क्यू टी अपॉन क्यू की जगह रखेंगे टी आर। तो एक्सप्रेशन हमको मिलेगी वन इज इक्वल टू ए प्लस आर प्लस टी। ये ए क्या बताएगा, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। इसको और नाम दिया जा सकता है, यानी ए को और डिफाइन कर सकते हैं। ए का नाम क्या दे सकते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, या इसको कहा जाएगा एब्सॉर्प्टिव पावर, एब्सॉर्प्टिव पावर, उसको ए से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, या इसको कहा जाता है एब्सॉर्प्टिविटी, एब्सॉर्प्टिविटी। इसी तरीके से सेकंड जो है उसको कहा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन या कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस, रिफ्लेक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस। और थर्ड जो रहेगा उसको कहा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस। तो इस तरीके से तीन टर्म बनेगी, एक ए आर टी आर, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन। इसी का सेकंड नेम जो रहेगा एब्सॉर्प्टिव पावर या एब्सॉर्प्टिविटी, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस कहा जाएगा और कहा जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस। अब एक एक को डिफाइन भी किया जाएगा कि किस तरीके से इसकी डेफिनेशन बनेगी। तो पहले डेफिनेशन बताएंगे किसकी, क्यू आर, क्यू ए अपॉन ए, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, द रेशो ऑफ amount of heat, ratio of amount of heat absorbed to the total quantity of heat, to the total quantity of heat इंसिडेंट, यानी जितने अमाउंट की हीट इंसिडेंट हुई, जो टोटल अमाउंट की हीट इंसिडेंट हो रही है वो क्या है, Q, और उसमें से जितनी एब्सॉर्ब हुई वो क्यू ए, दोनों का जो प्रोपोर्शन रहेगा, यानी टोटल क्यू में से कितनी एब्सॉर्ब किया वो रेशो जो कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन। इसी तरीके से डिफाइन करेंगे आर को,
आर जो रहेगा वो क्या बनेगा, आर इज इक्वल टू क्यू आर डिवाइडेड बाय क्यू। तो डेफिनेशन सेम रहेगी, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ, चेंज क्या हो जाएगा, अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब की जगह आप क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट, यानी कितने अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट। सिमिलरली थर्ड जो बनेगा टी आर विच इज़ इक्वल टू क्यू टी अपॉन क्यू विच इज़ इक्वल टू, डेफिनेशन क्या रहेगी, द रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसमिटेड टू द टोटल क्वांटिटी ऑफ हीट इंसिडेंट। इस तरीके से तीनों क्वांटिटी को डिफाइन करेंगे, क्यू ए, क्यू आर और क्यू टी, कोएफिशिएंट ऑफ एब्सॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन।